दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बड़ी तेजी तो बन नहीं पाई, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। जो सबूत है कि अभी भी स्टॉक के अंदर बहुत सारा करंट बाकी है। आने वाले समय ये बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज बाजार में गिरावट हुई है और इस वजह से देखें तो सुजलॉन का स्टॉक भी थोड़ा सा आपको कम तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप ये समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस की जम के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। काफ़ी नीचे उन्होंने खरीदारी की है, उनके पैसे इस समय डबल से ज़्यादा हो रहे, तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही। अब इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है सुजलॉन के लिए, जिससे सुजलॉन में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी और आ सकती है। वैसे सुजलॉन के लिए तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। सुजलॉन की इस समय अगर बात करें तो उस पिछले 2-4 महीनों से हमने लगातार पॉजिटिव खबरें देखी है और इसका असर भी पॉजिटिव हुआ है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार। और आने वाले समय में क्या स्टॉक अब 3 डिजिट में जाने को तैयार है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या नज़रिया हो सकता है और लॉन्ग टर्म को क्या करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज देख लो कि BSE सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। 64,832 के स्तर पे 143 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.22% गिरा BSE सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, 65,000 के स्तर पे शुरुआत हुई थी, लेकिन बाजार संभल नहीं पाया और दबाव की वजह से क्लोजिंग नेगेटिव रही। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी और सेंसेक्स के मुकाबले ज़्यादा थी। देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी में 27,541 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 81 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.29% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसका कुछ असर सुजलॉन में भी देखने को मिला। अब सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 38 के आसपास, क्लोजिंग थी कल की 37.40 की। अब आप देख सकते हो इंट्राडे में 38.45 का हाई भी बना, बिल्कुल एक नई हाई बनी, काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। जो लो है वो 37 का है। अंत में क्लोजिंग 37.50 के आसपास, जहाँ पे 0.27% की तेजी देखने को मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, स्टॉक के अंदर गिरावट भी देखने को मिली, यानी दोनों तरफ का मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ से। जैसे स्टॉक की प्राइस बड़ी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई बड़े फंड हाउस की और इस वजह से स्टॉक निगेटिव जोन में गया, लेकिन अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, यानी अभी भी इसमें बहुत सारा करंट बाकी है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मालामाल कर दिया है। 1.70 के आसपास स्टॉक था 2020 में, यानी 3 साल के इस दरमियान इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है। जिसका निवेश करीब 1,70,000 का था, वो अब 38 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त रिटर्न। सिर्फ 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो इस स्टॉक ने 351% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन अगर हम 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो आपको स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास ही दिखाई देगा। यानी 6 महीनों में स्टॉक में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और वो एक समय था जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि यह स्टॉक आने वाले समय हमें नुकसान देगा। उस समय भी लगातार हमारे वीडियो बन रहे थे और मैं कह रहा था कि आप सब्र के साथ बने रहे, यह स्टॉक डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा। और जब 8 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा, लगातार शानदार रिटर्न दिया, एक तरफा तेजी बनाई। तो इसीलिए सब्र का फल ही मीठा मिलता है, ये हमेशा होता है। और आप देख ही सकते हो कि पिछले 1 महीने में ही स्टॉक 42% दौड़ चुका है। अब ये ASM लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी यहाँ पे गिरावट का माहौल नहीं बन रहा है। 26 का स्टॉक इस समय 37 के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिन में ही लगभग 9.5% की तेज़ी बन चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, देखो कि 14 नवंबर को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है सुजलॉन को फिर से, और बड़ी खरीदारी हो सकती है सुजलॉन के शेयर में शुरू। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ है, नोवा अल्टरनेटिव की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट निकल कर है उसमें कहा जा रहा है कि MSCI इंडेक्स में नवंबर महीने में सुजलॉन शामिल हो सकता है। तो ये देख सकते कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अगर सुजलॉन शामिल हो जाता है तो आप देख सकते हो कि इसमें 15 से लेकर 30 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। और 14 नवंबर को देखें तो इस इंडेक्स की फिर से समीक्षा होगी और इसमें कुछ इंडेक्स को जोड़ा जाएगा कि इसको बाहर निकाला जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। इस समीक्षा के तहत जिन स्टॉक को इंडेक्स में जगह मिलेगी, निवेशकों की तरफ से ऐसे स्टॉक में ताज़ा खरीदारी होगी। कंपनियां अपने नतीजे लगातार जारी कर रहे हैं और इन नतीजों के आधार पर संकेत मिल रहे हैं कि किन कंपनियों को इंडेक्स में जगह मिल सकती है। नोमा के नोट के मुताबिक सुजलॉन MSCI इंडेक्स ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो इसमें करीब $193 मिलियन का एक नया निवेश आ सकता है। अगर रुपए में बात करें तो करीब 1500 करोड़ रुपए की नई खरीदारी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंडेक्स में जो काम करने वाले जो फंड हाउस है वो नया निवेश करेंगे, 1500 करोड़ की नई खरीदारी हो सकती है सुजलॉन के अंदर।
और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी इस रिजल्ट के बाद ही जो सीएफओ है हिमांशु मोदी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अब कोई भी किसी प्रकार का कंपनी पे कोई लोन बाकी नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। उल्टा कंपनी के पास इस समय 600 करोड़ का कैश फ्लो भी है, यानी इस समय फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 600 करोड़ का। तो कंपनी पूरे कर्ज से बाहर निकल चुकी है, सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे MSCI इंडेक्स की बात करें जिसका पूरा नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स। आमतौर पर जो निवेशक है वो सभी शेयरों को ट्रैक नहीं कर पाते, इसलिए इंडेक्स की मदद करते हैं। इस इंडेक्स के माध्यम से कई सपोर्ट टूल्स होते हैं जो उसके माध्यम से शेयरों का चुनाव होता है, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें निवेश की सलाह दी जाती है। तो इस इंडेक्स में अगर आप देखें जो शेयर शामिल होते हैं उनमें उस हिसाब से लोग निवेश करते हैं। तो MSCI इंडेक्स में शामिल होने का मतलब यह है कि उसका शेयर की एक बात है इमेज बढ़ चुकी है, उस शेयर में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और काफ़ी बड़ा निवेश आएगा। आप देखें कि उसमें जो रेटिंग भी उसको बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है MSCI इंडेक्स में, उस हिसाब से उसमें निवेश भी कम ज़्यादा होते रहता है। तो अब आप समझ सकते हो कि इस इंडेक्स में जगह पाने का मतलब यह है कि सुज़लोन एक और कदम आगे बढ़ चुका है अपनी कामयाबी की तरफ। और आप देख ही सकते हो इसके अलावा जो आप देखें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की जो लिस्ट है AMFI लिस्ट, उसमें स्मॉल कैप है फिलहाल अभी इंडेक्स में शामिल है। यह मिड कैप में चले जा सकता है, यानी जो कंपनी है मिड कैप बन सकती है। और ये अगर ऐसा पॉसिबल होगा, ये फरवरी से इसकी शुरुआत होगी, जनवरी में इंडेक्स में बदलाव होगा, तो आप समझ सकते हो सुज़लोन को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे भी सुज़लोन देखें तो इस बार जो इसने सबसे बड़ा अचीवमेंट किया है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के तौर पर इसको टाइम्स ग्रुप की तरफ से अवार्ड दिया गया है। तो सबसे बेस्ट कंपनी के तौर पे उभरी है और इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। रिन्यूएबल सेक्टर में ये सबसे बड़ी और बेस्ट कंपनी है और हर पैमाने पे खरा उतरने की वजह से आप देख सकते हो कि टाइम्स ग्रुप ने इसको ये बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप देख सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी ने कई कीर्तिमान का स्थापित किए, काफ़ी शानदार प्रदर्शन करे। इसके अलावा देखें तो क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, BBB+ की रेटिंग दी और पॉजिटिव आउटलुक दे दिया, यानी रेटिंग एजेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय सुज़लोन को लेकर। आप इसकी रेटिंग लगातार अच्छी हो रही है। BBB-A3 की रेटिंग थी, उसको बदल के BBB+A2 की रेटिंग किया है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी की सेहत सुधर चुकी है। तो और क्या चाहिए, एक तरफ तो बेहतर रिजल्ट, रेटिंग एजेंसी अच्छी रेटिंग दे रही है और एक के बाद एक शानदार अवार्ड मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, करीब 1600 करोड़ मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है, जो आने वाले इसमें 2027 तक कंप्लीट उसको किया जाएगा कंपनी की तरफ से। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी कर्ज से बाहर निकल चुकी है, कंपनी ने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, तो सब कुछ बेहतर है। और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसके माध्यम से कह सकते हैं कि सुज़लोन जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है और अभी इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए, तो डेफिनेटली इसको बहुत सारा फायदा होगा। सुज़लोन के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यह ज़मीन अधिग्रहण से लेके टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम भी देती है। और इसी वजह से इंडिया की जो बड़े बड़े क्लाइंट इनको मिले हुए हैं, चाहे रिलायंस हो या फिर अदानी ग्रुप हो, सब इनको अपना काम दे रहे। जो भी नए सेक्टर में आ रहे वो सब सीधा टाइप जो करे सुज़लोन के साथ करे। ऐसे में सुज़लोन के लिए बहुत सारी राह आसान हो चुकी है। ऐसे में ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता। बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है और बाजार में भी गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक सारे नीचे आते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि फाइनली इस स्टॉक को जाना ऊपर ही है और ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये 3 डिजिट में जाएगा और आने वाले समय में निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें निवेश कर ले, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।